मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारी शिक्षा के बुनियादी ढांचे जब तक ठीक प्रकार से नहीं होगा, हमारी शिक्षा जब तक हमारी गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी, हमारी शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं होगी, हमारी शिक्षा कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगी, हमारी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कई बार उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है, किसी कारण से वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये अच्छा आपका सोच, आपका जो विजन है, इस विजन के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को यह छात्रावास वरदान साबित होगा। यही नहीं, पूरे देश के अंदर शंकर सिंह जी कह रहे थे, पूरे देश के अंदर महाराज खेताराम जी का जो आशीर्वाद है मैं देखता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ समाज के बंधु आते हैं और जिस तरह का मैं उनका मन और भाव देखता हूँ, निश्चित रूप से मन प्रसन्न होता है। उन्होंने अपनी इस राजस्थान की धरती से जो भी आज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को देखते हुए आपने राजपुर छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी ने मुझे बुलाया है। निश्चित रूप से मैं आप सभी के बीच में आकर के खुशी का अनुभव कर रहा हूं और एक ऐसे कार्यक्रम में आया हूं जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जयपुर में राजपुरोहित छात्रावास का निर्माण आने वाले समय में समाज के युवाओं को उनके सपने को पूरा करने का काम करेगा, क्योंकि कोई भी युवा आगे बढ़ता है, उसके मन में कोई ना कोई जिज्ञासा होती है, उसके मन में कोई ना कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, लेकिन कई बार उसके सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि वो नहीं कर पाता है। आप सभी समाज के बंधुओं ने यह जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से इस निर्णय के माध्यम से उन युवाओं को दिशा मिलेगी जिनके मन में करने की कुछ तमन्ना होती है, और वो तमन्ना करने की होती है तो उसमें आपका ये छात्रावास मील का पत्थर साबित होगा। इतना मैं कहना चाहता हूं। यहाँ उपस्थित महानुभावों के दर्शन से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मुझे ध्यान है इन्हीं दिनों में मैं आसोत्रा धाम की मेरी हाल की यात्रा हुई थी। मैं महाराज जो हमारे तुलसाराम जी महाराज हैं, वहाँ उनका मुझे आशीर्वाद मिला, और उनका आशीर्वाद ही नहीं, जिस तरह से समाज के बंधुओं ने एक कार्यक्रम चलाया, यही नहीं, पूरे देश के अंदर शंकर सिंह जी कह रहे थे, पूरे देश के अंदर महाराज खेताराम जी का जो आशीर्वाद है मैं देखता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ समाज के बंधु आते हैं और जिस तरह का मैं उनका मन और भाव देखता हूँ, निश्चित रूप से मन प्रसन्न होता है। उन्होंने अपनी इस राजस्थान की धरती से, इस राजस्थान की मिट्टी से जाकर के पूरे देश के अंदर में जो खुशबू फैलाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं माननीय हमारे खेताराम जी महाराज जी के जो उनका आदेश और उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से जो हमें मिला है, वो पूरे देश के अंदर हम उस खुशबू को फैला रहे हैं। यही नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह छात्रावास समाज के युवाओं को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार भी बनेगा। हम जानते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति और समाज के विकास का आधार होती है। शिक्षा से ही ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा से ही कौशल विकास होता है, और शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव भी होता है, और शिक्षा से ही समाज का उद्धार भी होता है। क्योंकि आने वाले समय में यह आधुनिक युग में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को ध्यान भी देना चाहिए। हमें हमारे उन सभी बच्चों को, हमारे युवा भाइयों को दिशा देने का काम भी हमें करना चाहिए। शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाती है और बेहतर जीवन जीने का मार्ग भी प्रदर्शित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कई बार उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है, किसी कारण से वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये अच्छा आपका सोच, आपका जो विजन है, इस विजन के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को
यह छात्रावास वरदान साबित होगा। यही नहीं, छात्रावास में केवल रहने खाने की सुविधा प्रदान हो ऐसा नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सहायक वातावरण भी प्रदान होता है, जिससे उसका आगे जो वातावरण बनता है उसमें उस बच्चे का आगे जो उसकी खूबी और हॉबी होती है उसके माध्यम से वो काम करता है। राजपुरोहित समाज ने एक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, मुझे विश्वास है कि ऐसा एक छात्रावास बनवाया है जो निश्चित रूप से छात्रावास विद्यार्थियों को एक शांत और आरामदायक वातावरण प्रदान करेगा, जो पढ़ाई में सहायक भी होगा। मेरे प्यारे भाइयों मित्रों, मैं आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें छात्रावास में रहने का अवसर मिल रहा है। इसका पूरा फायदा उठाएं, कठिन परिश्रम करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और 21वीं सदी भारत की होगी, और उन्होंने कहा कि उठो, जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। उस दृष्टि से ये हमारा जो छात्रावास है, निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था उस ओर ये छात्र हमारे चलेंगे और देश दुनिया में अपना नाम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, छात्रावास समाज के युवाओं का एक मंच प्रदान भी करेगा। जैसा मैंने कहा, भारत एक युवा देश है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है कि उन्होंने युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के रूप में पहचान मिले और दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, और हमारी ये पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी दुनिया में अपना नाम रोशन करे। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा प्रणाली को रोजगार उन्मुखी बनाने, युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लायक बनाने और उन्हें वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वो किसी भी क्षेत्र में हो, 2014 के बाद आपने जो देश में परिवर्तन दिखा है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह 2014 के बाद आपने देखने को मिला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारी शिक्षा के बुनियादी ढांचे जब तक ठीक प्रकार से नहीं होगा, हमारी शिक्षा जब तक हमारी गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी, हमारी शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं होगी, हमारी शिक्षा कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगी, हमारी शिक्षा अगर कर्तव्यनिष्ठ का उसमें उदाहरण नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारे उन मुनियों ऋषियों की हमारी वो धाती जिन्होंने हमारे को संस्कार दिए, उन संस्कारों पर चल करके इस देश और दुनिया में भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हम प्रदेश के प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित कर रहे हैं। तकनीकी से जुड़े नए विचारों को प्रोत्साहन करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलेटर शुरू किया है। हमारी सरकार राजस्थान में खेल आधुनिकीकरण के मिशन को शुरू कर रही है। हमने स्पोर्ट के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, यहाँ स्पोर्ट की सुविधा नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने 2025 के ओलंपिक को देखते हुए हमारे युवा किस तरह से आगे निकल करके आए, पूरे राजस्थान का युवा जो अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है, खेल के क्षेत्र में काम कर सकता है, युवाओं की प्रतिभा निकल करके आए, उसके लिए भी हमने स्पोर्ट की यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, पिछली सरकार ने हमारी युवा शक्ति को निराशा की, गर्त में धकेलने का काम किया। आए दिन होने वाले पेपर लीक होते थे, उनकी घटनाएं किस तरह की होती थी। कड़ी मेहनत करने वाला वो विद्यार्थी, गांव और ढाणी से आने वाले विद्यार्थी वो रोता था, क्योंकि वो पेपर की तैयारी करता था। पिताजी उसके पेपर की तैयारी कराने के लिए उसको हॉस्टल दिलाते थे, उसको कोचिंग कराते थे, लेकिन आए दिन जिस तरह से आप देखते थे पेपर लीक हो जाते थे। आपने देखा होगा, हमने हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि किसी भी पेपर को लीक नहीं होने देंगे, और जिस तरह से पेपर लीक हुआ है
उनको हम बख्शेंगे नहीं। आपने देखा होगा, आए दिन देख रहे होंगे, अभी तो एक दो चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा लगभग 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया। उन्होंने उस गरीब बच्चे के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। और हमने जनता के बीच में कहा था कि ऐसे लोग जिन्होंने उन युवाओं के सपनों को चूर चूर किया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और अभी आप देखते जाइए, अभी तो 108 गिरफ्तार हुए हैं। आने वाले समय में कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।